Don't run behind success, run behind creativity to yourself. Hello friends, welcome to our live learning sessions. आज हम बात करने जा रहे हैं आप लाइफ में खुद को क्रिएटिविटी कैसे कर पाएंगे, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी को खुद को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स नेगेटिविटी आपका लाइफ में अपने आप आया क्रिएटिविटी होता है एंड पॉजिटिविटी आपको खुद के साथ और चीज को स्पेंड करना पड़ता है एंड लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। Don't use your energy to worry, always use your energy to create, grow and heal. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को कैसे आए, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करें। तो हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम्स को ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसे तरीके से बताते हैं जैसे कि हमें खुद से उसी से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है। तो हम उसी नेगेटिव एनर्जी को, हमें प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में भी क्रिएट कर सकते हैं, उसी से ही हम पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम समझेंगे नेगेटिविटी क्या होता है। नेगेटिविटी हर चीज, कोई भी वर्क एक्टिविटी आप कर रहे हैं लाइफ में वो मैटर नहीं करता है। एवरीथिंग देयर इज द पॉजिटिविटी एंड देयर इज द नेगेटिविटी, बट आपका देखने का नजरिया क्या होता है। आप पॉजिटिव वे में चीजों को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव चीजें दिखने लगेगा, अगर नेगेटिव माइंडसेट से देखेंगे तो चीजें नेगेटिव दिखने लगेगा। एंड नेगेटिव थिंग्स इज मोर अट्रैक्टिव टू कंपेयर टू द पॉजिटिव थिंग्स। अगर चीजों को नेगेटिव वे में देखेंगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नेगेटिव थिंग्स विदाउट एक्शन से आपका लाइफ में वर्क करता है। कोई भी नेगेटिविटी के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो अपने आप वर्क करता है। अगर आप सोचेंगे सुबह उठने का बात करेंगे आप सोचेंगे सुबह आप टाइम पे नहीं उठ पाएंगे तो इट विल बी नेवर हैपन इन योर लाइफ, क्योंकि नेगेटिविटी सोचने से आपका लाइफ में वर्क करता है। बट पॉजिटिविटी के साथ आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको चीजें को करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। आफ्टर दैट ऑल्सो नॉट श्योरिटी कि वो चीज आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीजें हमारा लाइफ में होते रहता है। ऐसा कुछ टास्क रहता है हमारा लाइफ में, टू टाइप ऑफ टास्क रहता है। एक चीज रहता है इम्पोर्टेंस वर्क एंड अनदर वन इज अर्जेंट वर्क। हम कौन सा वर्क को कब करना है, कौन सा वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, दैट इज सिस्टम वाइज विल बी डिस्कस। यस, लेट्स स्टार्ट। हमें बहुत सारा ऐसे काम करना होता है जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट भी होता है और अर्जेंट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एनीवन नॉक द डोर, तो वो फर्स्ट चीज है ना, इम्पोर्टेंट वर्क रहता है। 4 कैटेगरी का वर्क रहता है। फर्स्ट रहता है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। आपके लाइफ में ऐसा वर्क आएगा जो इम्पोर्टेंस भी रहेगा, अर्जेंट भी रहेगा। अनदर कैटेगरी इट विल बी इम्पोर्टेंट रहेगा बट अर्जेंट नहीं होगा, ऐसा इम्पोर्टेंट ये चीजें रहेगा। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में रहेगा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा बट वो चीज अर्जेंट रहेगा। एंड फोर्थ कैटेगरी, ना आपका वो चीज इम्पोर्टेंस होगा ना आपका वो चीज अर्जेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो इम्पोर्टेंस नो अर्जेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कौन सा चीजों को, कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी फोकस। एक चीज को हम डिस्कशन करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे एंड एग्जांपल लेके डिस्कशन करेंगे एंड उसी से आप पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी के साथ भी आप पॉजिटिविटी को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। लाइफ में ऐसा चीजें ना लेके आ जाए जो चीज आपका लाइफ में आपको ओरिड क्रिएट करे, आपका ग्रोथ को स्टॉप करे एंड आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। आप लाइफ में कैसे आसानी से चीजों को कर पाएंगे, लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम डिस्कशन करेंगे क्या ऐसा वर्क रहता है जो इम्पोर्टेंस भी होता है एंड अर्जेंट भी होता है। यस, ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट भी होता है और अर्जेंट भी होता है। जैसे फोन कॉल आया तो वो इम्पोर्टेंस भी होता है, अर्जेंट भी होता है और फोन कॉल नहीं रहता है। इम्पोर्टेंस भी होता है, अर्जेंट भी रहता है। आपका अगर हेल्थ का चैलेंजेस आता है आपका लाइफ में, अगर कोई हेल्थ का चैलेंजेस आ जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा, मेडिकल लेना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंस भी है, अर्जेंट भी है। अगर मेडिकल लेके नहीं जाएंगे तो हेल्थ का चैलेंज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो चीज हम वो बात नहीं कर पाएंगे क्या चीज हो सकता है। सपोज आपका
इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, कोई भी बिल पे करना है, एंड डेट तक आप वेट कर रहे हैं, तो और चीज क्या रह जाता है, आपका इंपॉर्टेंस भी रहता है, अर्जेंट भी रहता है। अगर और चीज आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंस्टेंटली आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पे करना पड़ेगा, कुछ यू विल बी लूज समथिंग अबाउट इन योर लाइफ। और अर्जेंट इसलिए बन जाता है एंड इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि और चीज अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ आप एक्स्ट्रा चीजें होने वाले हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंट। इम्पोर्टेंस भी रहता है, आपको वो चीज पे करना ही है, एंड सेकंड चीज अर्जेंट इसलिए बन जाता है, इस डेट को अगर पे नहीं करेंगे तो यू विल बी पे समथिंग मोर अबाउट इन योर लाइफ। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंस रहता है बट नॉट अर्जेंट अबाउट इन आवर लाइफ। यस, लाइक एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, जो कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है। यस, कुछ चीजें रहता है, दैट इज द थिंग्स, इम्पोर्टेंस रहता है बट अर्जेंट नहीं है। आप एक्सरसाइज करना क्या आपका लाइफ में इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस तो है बट क्या अर्जेंट है? अगर आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या आपको कुछ हो रहा है? आपका हेल्थ का चैलेंजेस आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं हो रहा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंस बट नॉट अर्जेंट। आप कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका लाइफ में, बट इट विल बी मेक यू हेल्दी अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ में हेल्दी क्रिएट करेगा। अगर आप बुक रीडिंग, इंपॉर्टेंस है बट अर्जेंट नहीं है, बुक रीडिंग करेंगे तो आप नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे तो आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इजीली अबाउट इन योर लाइफ, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जो चीज आपका अर्जेंट क्रिएटिविटी नहीं करेगा, एंड इट विल बी ओ इम्पोर्टेंस है आपका लाइफ में। एंड कैटेगरी नंबर इट विल बी थर्ड, आपका लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा बट अर्जेंट रहेगा। यस, इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, जैसे कि इम्पोर्टेंस, नो इम्पोर्टेंस बट अर्जेंट, इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा बट अर्जेंट रहेगा। पॉइंट नंबर थर्ड कैटेगरी में रहेगा आपका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, और चीज आपका इम्पोर्टेंस नहीं है बट वो अर्जेंट है, इंस्टेंटली करना है आपको लिए अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, और उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है, बट वो चीज आपको अभी ही करना है। 3 हम बात करेंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंस बट इट्स अर्जेंट। ऐसा क्या वर्क एक्टिविटी है आपका लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है बट अर्जेंट है? यस, जैसे कि आपके कोई आपके दरवाजा नॉक कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन खोलने के लिए अर्जेंट है, कोई आया है दरवाजे में। और दूसरा है फ़ोन कॉल, अगर आ रहा है आपको पता नहीं है कि वो फ़ोन कॉल किसका है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उस टाइम पे उठाना अर्जेंट है। यस यस, वो अर्जेंट रहता है। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंस बट अर्जेंट है। आपको पता नहीं है उससे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, बट दैट इज अर्जेंट, आपको इंस्टेंटली करना है। नॉक द डोर, कौन आया है आपको पता नहीं है बट समवन इट विल बी नॉक द डोर मींस आपको डोर ओपन करना है, आपको देखना चाहिए कौन आया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड अनदर वन कैटेगरी, and most of the peoples are following, 90% of peoples are following the same things and 10% peoples are following what is important things about in their life. What is 90% of peoples are following the same things, not important but not urgent. Yes, जैसे कि हमारे लाइफ में वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे सभी फॉलो करते हैं वॉचिंग टीवी, जो कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। एंड हम लोग बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया में दे देते हैं, मोबाइल देखने में दे देते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। सोशल मीडिया यूटिलाइज करना, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप खुद को पूछ सकते हैं वो एक्टिविटी कितना इम्पोर्टेंस है आपका लाइफ में, कितना अर्जेंट है आपका लाइफ में। सपोज वॉचिंग टीवी, सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन, गॉसिप विद द पीपल्स, अननेसेसरी एक्टिविटी यू आर डूइंग इन योर लाइफ, जो आपको पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बट सेम एक्टिविटी यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको और चीज इम्पोर्टेंट अर्जेंट भी नहीं है, इंस्टेंटली आपको करना भी जरूरी नहीं है, एंड आपको पता भी नहीं है क्या रिजल्ट आने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स डूइंग द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी डूइंग द सेम थिंग्स इन देयर लाइफ, उनको पता भी नहीं है क्या चीज करने वाले हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है, एंड उससे अर्जेंट भी नहीं है कि वो अभी ही करना जरूरी है। गॉसिप करना, लोगों के साथ बातें करना, इट विल बी टाइम पास करना, that is a lot of the activities people are doing, that is no importance, no urgent, but most of people the following the same things in their life, that's why it will be convert into the directly stage number 1, और उनका लाइफ में
इम्पोर्टेंस भी आ जाता है एंड अर्जेंट भी आ जाता है। वो हेल्थ का केयर नहीं करते हैं, टाइम आ जाता है, हेल्थ का चैलेंजेस आ जाता है, इंस्टेंटली उनको मेडिकल को लेके जाना पड़ता है, इम्पोर्टेंस आ गया, अर्जेंट भी आ गया। तो दैट इज द मोस्ट ऑफ पीपल्स गॉसिप करते हैं, लोगों के पास टाइम पास करते हैं, और बिल आया है, बिल टाइम टू पे नहीं करते हैं, लास्ट डेट आ गया, इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, अर्जेंट भी बन जाता है। दैट टाइप ऑफ पीपल्स आर फेसिंग इन फास्ट कैटेगरी, उनको डायरेक्टली फास्ट कैटेगरी को ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड नॉर्मल पीपल्स, दोस हु आर फॉलोइंग इन इम्पोर्टेंट थिंग्स बट नॉट अर्जेंट, दे आर इट विल बी नॉट फेसिंग द इट विल बी एंड ऑफ द चैलेंजेस। और फास्ट कैटेगरी को ट्रांसफर नहीं हो, उनका लाइफ में इतना अर्जेंट नहीं आता है। इलेक्ट्रिक बिल आया है, कभी उनको टाइम निकल के जाके पहले पे कर देते हैं, उनका लाइफ में इम्पोर्टेंस अर्जेंट वो चीज बनता नहीं है। अनदर थिंग्स, हेल्थ का एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ का केयरिंग करते हैं, हेल्थ का इतना चैलेंजेस क्रिएटिविटी नहीं होता है, उनका अर्जेंट नहीं क्रिएट होता है, तो दे विल बी यूटिलाइज देयर टाइम ऑन द प्रॉपर वे विद द प्रॉपर मैनर। जो चीजें उनका लाइफ में ग्रो करने में, सक्सेस को अचीव करने में, लॉट ऑफ द चीजें को अचीव करने में उनको मदद हो पाता है, उनका शेड्यूल में वो चीजें फॉलो हो पाता है। तो दैट इज द इस डिस्कशन नाउ हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, लिटिल बिट समराइज के साथ और डिस्कशन करने वाले हैं। हम नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी को कैसे कन्वर्ट करें, हम पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में और पता चल गया, एंड अभी वो चीज डिस्कशन करेंगे, टू डू लिस्ट के कैसे बना सकते हैं, हमारे लाइफ में प्लान कैसे कर सकते हैं, जो चीज हमको पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हमको मदद करेंगे। इसी तरह से हम नेगेटिविटी को जो भी हम जान रहे हैं, अगर हमें टू डू लिस्ट बनाना है, उसी टू डू लिस्ट में हमें पता होना चाहिए कि क्या काम हम करें जो कि हमें फ्यूचर में वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बेसिस में होगा। तो हमें वही चीज़ फॉलो करना चाहिए, वही चीज़ों को टू डू लिस्ट में बनाना चाहिए। तो हमें ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जी से सेव हो जाते हैं। तो हमें वो सब अगर अच्छी चीज़ फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। यस, तो कोई भी चीजें आप करने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट अ प्लान, देन स्टार्ट इट बी डूइंग अबाउट इन योर लाइफ। उससे आपका बहुत सारा पॉजिटिविटी क्रिएट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होगा। एंड कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं लाइफ में, अगर आपको लग रहा है और नेगेटिविटी है, ना करें। अगर कर रहे हैं तो सी द पॉजिटिव साइड्स अबाउट द लाइफ। इन एवरी एक्टिविटी देयर इज द पॉजिटिव साइड एंड देयर इज द नेगेटिव साइड। बट अगर आप चीजों को देखने का आपका नजरिया होता है, तो अगर आप कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव साइड देखें, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ भी देखना जरूरी नहीं है लाइफ में, उसमें आपका टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। सो ऑलवेज कीप पॉजिटिव टू योरसेल्फ एंड मेक as much as result you can produce about in your life, that things it will be help you to grow in your life, get success in your life, achieve financial freedom about in your life, definitely one that will be make in your life. So thank you to everyone, and love and respect to everyone. Thank you to everyone, and love and respect.